Assalamu alaikum, welcome dears. Our talk is about program review for effectiveness and enhancement pre. It is part of Pakistan Precepts, Standards and Guidelines 2023. The program review for effectiveness and enhancement is Quality Assurance Agency's principal review method for reviewing the quality of programs at level 5, 6, 7, 8 in Pakistan. ये 4 लेवल हैं जो हायर एजुकेशन में फॉल करते हैं। लेवल 5 में एसोसिएट डिग्री फॉल करती है। लेवल 6 के अंदर बीएस प्रोग्राम के जो आखिरी 2 साल हैं वो फॉल करते हैं। लेवल 7 के अंदर एमएस और एमफिल प्रोग्राम फॉल करते हैं और लेवल 8 के अंदर पीएचडी है। Pre is conducted by institutions for internal quality assurance of programs at level 5, 6, 7, 8 and by quality assurance agency for external quality assurance programs at the level 7 and 8 to inform students that the wider public as to whether the programs of study set and maintain standards of academic awards at the required level and whether the quality of students' learning experience is being safeguarded and continually improved. जो हमारा प्रोग्राम रिव्यू फॉर इफेक्टिवनेस एंड इन्हेंसमेंट है, इसके 2 कंपोनेंट है। इंटरनल के अंदर यूनिवर्सिटी जो चारों लेवल की डिग्रीज को जो है वो जो असेस करती है, इसकी इफेक्टिवनेस और इन्हेंसमेंट को रिव्यू करती है, जबकि इसके अपर जो 2 लेवल हैं 7 एंड 8 इसको क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी ऑफ HECB इनको रिव्यू करती है। तो इन सब का मकसद, दोनों रिव्यूज़ का मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स और वाइडर पब्लिक को ये बता सकें कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट भी हैं और मेंटेन के भी किए जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है उसके लिए भी जो है स्टैंडर्ड सेट हैं, सेफ गार्डेड हैं और कंटिन्यूटली इम्प्रूव्ड हैं। 3 is Pre serves the twin purposes of providing accountability to students, employers, and others with an interest in higher education, while at the same time encouraging improvement. तमाम रिव्यूज़ की तरह ये जो प्री है, जो प्रोग्राम रिव्यू फॉर इफेक्टिवनेस एंड इन्हेंसमेंट है, इसके भी 2 मकसद हैं। नंबर 1, जो एक तरह की यूनिवर्सिटी की अकाउंटेबिलिटी है स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स की तरफ और उन लोगों की तरफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके साथ साथ जो है इम्प्रूवमेंट का सफ़र भी जारी रहता है। तो स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोग्राम रिव्यू फॉर इफेक्टिवनेस एंड इन्हेंसमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड्स के बगैर अगर हम रिव्यू करेंगे तो उसमें कोई वेरिएशन इतनी होगी कि कोई रेगुलरिटी स्टैंड नहीं करेगी और उससे कोई कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो ड्रा नहीं किए जा सकेंगे। तो ये 8 स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड 1 इज अबाउट प्रोग्राम मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। Standard 2 is curriculum design and organization. Standard 3 is subject specific facility. Standard 4 is student advising and counseling. Standard 5 is teaching faculty staff. Standard 6 is institutional policies and process control. Standard 7 is institutional support and facilities. Standard 8 is institutional general requirements. Now we discuss these standards one by one. Standard 1 is about program mission, objectives and outcomes. 1. Each program must have a mission and measurable objectives and expected outcomes for graduates. जो भी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं उसका एक मिशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेजरेबल हों, स्मार्ट हों और जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हों ग्रेजुएट्स के लिए।
Two is outcomes include competency and task graduates are expected to perform after completing the program. सो जो आउटकम्स है उसमें क्लियरली लिखा हो कि इस प्रोग्राम के जो ग्रेजुएट्स हैं वो डिग्री लेने के बाद ये काम कर सकेंगे. Three is strategic plan must be in place to achieve the program objectives. सो उस प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम का एक स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर क्लियरली लिखा हो, एक स्ट्रेटेजिक प्लान हो कि जो ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं वो अचीव कैसे होंगे. यानी एक्टिविटीज़ की डिटेल होगी, असेसमेंट के प्रोसीजर्स होंगे और उनकी क्वालिटी को सेफ गार्ड करने का एक मैकेनिज्म हो जाए. एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई होगी, इम्प्लीमेंटेड होगी, ट्रू स्पिरिट में इंटेग्रिटी के साथ इम्प्लीमेंटेड होगी, उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा होगा, असेस किया जा रहा होगा और फाइनल आउटकम जो है उसको भी इवेल्युएट किया जा रहा होगा. Four is the extent to which these objectives are achieved through continuous assessment and improvements must be demonstrated. So फिर ये है कि कंटिन्यूस असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट के ज़रिए ये भी बताया जाए कि जो ऑब्जेक्टिव ये प्रोग्राम अचीव करना चाहता था वो स्टूडेंट्स ने किस लेवल तक अचीव किए, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को वक्त के साथ साथ बेटर किया जा सके. स्टैंडर्ड 2 is about curriculum design and organization. 1. The curriculum must be designed and organized to achieve programs, objectives and outcomes. So, जाहिर है ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम को अचीव करने के लिए जो करिकुलम है वो डिज़ाइंड भी हो, ऑर्गेनाइज्ड भी हो. यानी जाहिर है डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, कब कब कौन कौन सी स्किल सिखानी है ये सारा क्रिस्टल क्लियर हो. 2 is module objectives must be in line with program objectives. सो जाहिर है करिकुलम के अंदर मॉड्यूल्स होंगे और मॉड्यूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव के साथ सिंक्ड हो, जैसे आउटकम बेस्ड एजुकेशन में होता है. तो उसी जो फिलॉसफी को फॉलो किया गया है इस प्रोग्राम की इवैल्यूएशन में. 3. The breakdown of a curriculum must satisfy the standards specified in this section. यानी जो करिकुलम को जाहिर है इकट्ठा तो नहीं पढ़ाया जा सकता, उसको मॉड्यूल में ऐसा ऐसा टाइम वाइज जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वो भी स्टैंडर्ड के साथ सिंक्ड हो, उन्हीं को अचीव करने में हेल्पफुल हो रहा हो. 4 is curriculum standards are specified in terms of credit hours of study. तो करिकुलम स्टैंडर्ड क्रेडिट आवर की सूरत में भी होते हैं, बेंचमार्क्स की सूरत में भी होते हैं और इसका दो चीज़ें बड़ी अहम हैं. नंबर 1 ये क्लिस्टर क्लियर हों और नंबर 2 ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट के फाइनल लर्निंग आउटकम है उनको अचीव करने में मददगार हों विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. Standard 3 is about subject specific facilities. Subject specific facilities must be adequately available and accessible to faculty members and students to support teaching and research activities. Of course, different subjects को टीच करने के लिए different facilities चाहिए होती हैं. कुछ के लिए लैब चाहिए होती है, कुछ के लिए आउटडोर एक्सपीरियंस चाहिए होता है ताकि वो ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें. तो तमाम सब्जेक्ट को की टीचिंग में उनकी स्पेसिफिक फैसिलिटीज फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को अवेलेबल होना चाहिए. ये हमारा स्टैंडर्ड 3 है. नाउ कम टू स्टैंडर्ड 4, दैट इज अबाउट स्टूडेंट एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग. ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्टूडेंट्स को भला करिकुलम मौजूद हो, भला रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हो, भला हर चीज़ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, भला करिकुलम के अंदर टीचर बिल्ट इन हो, फिर भी
स्टूडेंट को एडवाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। Students must have adequate support to complete the program in a timely manner and must have ample opportunity to interact with their instructors and receive a timely advice about program requirements and career alternatives. सो स्टूडेंट को सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए वक्त पर और इफेक्टिव सपोर्ट, ताकि वो स्टूडेंट के अपने डिसीजन मेक कर सके और ये सपोर्ट जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन की सूरत में हो, ताकि वो अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें और करियर में अल्टरनेटिव जो डिफरेंट हैं उनको वो जान सकें, पहचान सकें और उनको वो अडॉप्ट कर सकें। Standard 5. Teaching faculty and staff. 1. Teaching faculty and staff must be current and active in their discipline. So, फैकल्टी और स्टाफ दोनों मिलकर ही एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और दोनों माजी में ना रहते हों, हाल में रहते हों, उन्हें अपने सब्जेक्ट में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता हो, ताकि वो लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ अपने स्टूडेंट को ग्रेजुएट करें, ताकि जब वो फील्ड में जाए तो फील्ड में लेटेस्ट जो डेवलपमेंट से वो अवेयर हो और फील्ड के साथ वो रेजोनेट कर सके, एंड हैव द नेसेसरी टेक्निकल डेप्थ एंड ब्रेथ टू स्पीड द प्रोग्राम। और ऑफ कोर्स टीचर्स और स्टाफ को उस प्रोग्राम की डेप्थ और ब्रेथ दोनों में कमाल हासिल होना चाहिए, ताकि वो उस प्रोग्राम में मौजूद स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें, प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकें। Two is there must be enough department members to provide continuity and stability to cover the curriculum adequately and effectively and to allow for scholarly activities. सो जो दो चीज़ें हैं, एक तो डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी मेंबर मौजूद हों, सफिशेंट नंबर में मौजूद हों, और फिर वो स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर 1 में एक ग्रुप ने पढ़ा दिया वो चला गया, सेमेस्टर 2 में दूसरा आ गया वो चला गया, सेमेस्टर 3 में तीसरे विजिटिंग आ गए वो चले गए। तो स्टाफ को मौजूद भी हो और कंटिन्यू भी हो, ताकि वो स्कॉलरली एक्टिविटीज में मददगार साबित हो सकें। स्टैंडर्ड 6 इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज एंड प्रोसेस कंट्रोल। The processes by which major functions are delivered must be in place, controlled periodically, reviewed, evaluated, and continuously improved. So, वो प्रोसेस या प्रोसेस है जिससे मेजर फंक्शन हम अचीव करते हैं वो इन प्लेस होने चाहिए, यानी मौजूद हों, उन्हें कंट्रोल्ड भी हों, पीरियडिकली उनको रिव्यू भी किया जा रहा हो, वैल्यूएशन भी हो रही हो और उनकी इंप्रूवमेंट भी हो रही हो। तो ये सारे काम हो रहे हों तो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड जो 6 है वो प्रोग्राम मीट करता है। कमी कोताही हो तो उतनी ही उस स्टैंडर्ड की अचीवमेंट में कमी कोताही नोट कर ली जाएगी इंप्रूवमेंट पर्पसेस के लिए। स्टैंडर्ड 7 Institutional support and facilities. 1. The institution support and the financial resources for the program must be sufficient to provide an environment in which program can achieve its objectives and retain its strength. So, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मैनेजमेंट की सपोर्ट भी चाहिए है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए हैं। अगर मैनेजमेंट की सपोर्ट ना हो और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो तो कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुली चल नहीं सकता। 2 is the institutional facilities including library, classrooms and offices must be adequate to support the objectives of the program. तो प्रोग्राम को जितने टीचर चाहिए उतने उनको दफातर भी चाहिए और बाकी फैसिलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए। बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम में अवेलेबल हों,
लाइब्रेरी हो, लैब हो, तो इन चीज़ों को देखना स्टैंडर्ड 7 के अंडर आता है। 3 is to satisfy this criterion a number of standard must be met। तो इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड मीट करना पड़ते हैं। मसलन किताबों का स्टूडेंट के अगेंस्ट एक नंबर मौजूद है, क्लासरूम की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो स्टूडेंट के नंबर के अगेंस्ट उसका एक क्राइटेरिया है, लेबॉरेटरी में कितने कंप्यूटर हों इसका एक क्राइटेरिया है, साइंस का इक्विपमेंट कितना है उसका एक क्राइटेरिया है। तो ये सारे स्टैंडर्ड जो है वो मीट करना ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और फैसिलिटीज के स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के लिए, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस में भी और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में भी। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड 8 की तरफ, इंस्टीट्यूशनल जनरल रिक्वायरमेंट्स। The institution ensures that the research degrees are awarded in a research environment that provides secure academic precepts, standards, and international best practices for research and learning about research approaches, methods, procedures, and protocols, and which takes account of social and industrial needs। सो इंस्टीट्यूशंस ने एक रिसर्च का कल्चर क्रिएट करना है और जिसमें जो स्टैंडर्ड्स एचईसी के स्टैंडर्ड जो हैं, जो पॉलिसी जो 2023 में गिवन है वो ऑब्जर्व किए जा रहे हों और रिसर्च के जो अप्रोचेस हैं, जो मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हों और ये सारा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रहा हो जो हमारा अपना सोशल और इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट है। यानी हमने ये कल्चर क्रिएट करना है रिसर्च का उन गिवन जो स्टैंडर्ड्स के अंदर जो एचईसी ने हमने दिए हैं और जिसमें हम अपनी सोशल और इंडस्ट्रियल नीड्स का ख्याल रखेंगे। टू इज दैट दिस एनवायरनमेंट ऑफर्स स्टूडेंट्स क्वालिटी opportunities and support they need to achieve successful academic, personal and professional outcomes from their research degrees। So ये environment जो है वो students को एक quality opportunity फ्राहम करता है और वो जो उनको support चाहिए है अपनी एकेडमिक सक्सेस के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल जो आउटकम्स को गेन करने के लिए जो रिसर्च से मुतल्लिक हैं, ये सारी सपोर्ट उनको चाहिए है। तो ये हमारी गुफ्तगू जो है वो प्रोग्राम रिव्यू फॉर इफेक्टिवनेस एंड इन्हेंसमेंट से मुतल्लिक थी, जो कि पाकिस्तान प्रीसेप्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन 2023 के कॉन्टेक्स्ट में है। इसमें हमने प्रोग्राम एवेल्यूएशन के जो 8 स्टैंडर्ड्स हैं उन पर बात की कि कैसे हम इन 8 स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छा चल रहा है। ये एजुकेशनल प्रोग्राम की बात हो रही है, ये एमफिल के प्रोग्राम की बात हो रही है, ये एमएस के प्रोग्राम की बात हो रही है, ये पीएचडी के प्रोग्राम की बात हो रही है, ये जो है बीएस के प्रोग्राम की बात हो रही है, ये एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम की बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड्स को हम देखते हैं जो जिन पर हमने बात की। हमने बात की स्टैंडर्ड 1 पर जिसमें प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम आते हैं। हमने बात की स्टैंडर्ड 2 पर जिसमें करिकुलम डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन आती है। हमने बात की स्टैंडर्ड 3 पर जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आती हैं। हमने बात की स्टैंडर्ड 4 पर जिसमें स्टूडेंट एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग है। स्टैंडर्ड 5 हमने देखा टीचिंग फैकल्टी एंड स्टाफ है। स्टैंडर्ड 6 हमने देखा इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ और प्रोसेस कंट्रोल पर बात हमने की। स्टैंडर्ड 7 हमने देखा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ पर बात हुई और आखिर में हमने स्टैंडर्ड 8 देखा जिसमें इंस्टीट्यूशनल जनरल रिक्वायरमेंट्स पर बात हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक। थैंक यू।